एवरीवन, वेलकम टू वंशी एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो मैं आपको अपनी इस वीडियो में हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी। ये जो क्वेश्चन है वो आपके प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं, चाहे आपका केवीएस पीजीटी हिस्ट्री हो, यूपी पीजीटी हिस्ट्री, DT+B केवीएस पीजीटी हिस्ट्री। तो ये वे सारे क्वेश्चन जो है, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आप सभी को पता है मैंने एक कोर्स स्टार्ट किया है जिसमें मैं 500 आपको MCQs करवाऊंगी पीजीटी हिस्ट्री के लिए, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है आपके TGT सोशल साइंस के लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो ये उसी कोर्स की सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो आप जो है सेकंड पार्ट से पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको वो वीडियो दे दूँगी और आपको हिस्ट्री नाम से प्लेलिस्ट में भी आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो शुरू करें। तो 20 क्वेश्चन हमारे फर्स्ट पार्ट में है, 21 से मैं यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ। हमारा 21 जो क्वेश्चन है वो है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित किस प्रकृति की थी? NVS पीजीटी हिस्ट्री, ठीक है। तो आपको बताना है जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किस पर आधारित थी? ग्रामीण, शहरी, शहरी ग्रामीण या आद्य शहरी? इन चारों में से आपको आंसर जो है सिलेक्ट करना है। तो इसका जो राइट आंसर है, आप भी कमेंट बॉक्स में राइट आंसर जो है बता दीजिएगा। तो ये आएगा ए, बिल्कुल इसका ठीक हो जाएगा, ठीक है। शहरी टाइप की थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल 500 क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 22 है, ठीक है। गुप्त सोने के सिक्के दिनार का नाप, जो गुप्त सोने के सिक्के थे ना, दिनार जिसको कहते थे, उसका नाम किस भाषा से लिया गया है? NVS पीजीटी हिस्ट्री में आया हुआ है। लैटिन, संस्कृत, चीनी, यूनानी। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर जो है बताना है। तो जो गुप्त सोने के सिक्के हैं दिनार, उसका नाम जो है लैटिन भाषा से लिया गया है, ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा नंबरिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गई है, ये 23 आना था, लेकिन खैर कोई बात नहीं, चलने दीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये आपको यहाँ बताना है, ठीक है। पहले मुस्लिम अध्यक्ष आपको बताना है। देखो, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना, 1885 में 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इससे कई सारे क्वेश्चन आते हैं, पहली महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, पहले मुस्लिम अध्यक्ष, है ना। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन से थे? तो ये मैं करवा दूंगी आपको। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष इसमें आपको बताना है। ए है आपका बदरुद्दीन तैयबीज, बी मौलाना अबुल कलाम, सी शौकत अली, डी मोहम्मद अली, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा बदरुद्दीन तैयबीज। नेक्स्ट चलते हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। श्रीलंका के उस राजा का क्या नाम था जो अशोक का समकालीन था? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये कई बार आपका एग्जाम में रिपीट हुआ है, ठीक है। तो श्रीलंका का वो कौन सा राजा था तो जो अशोक का समकालीन था, आपको ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है अभय, बी है देवनामपिया तिस्सा, सी है मुतासिवा, डी है पांगटुला। तो राइट आंसर आपका बी है, तिस्सा। तिस्सा भी आ जाता है कई बार, या ठीक है, बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी दादा भाई नौरोजी, सी सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, डी इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका एग्जाम में रिपीट होता है, TGT में भी आता है और PGT में भी, ठीक है। तो जो कैंडिडेट एग्जाम देते होंगे उनको पता होगा। तो ये बताइए 3 बार, तो आएगा दादा भाई नौरोजी। आपका जो बी है, सॉरी, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी दादा भाई नौरोजी, बी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल जो है, कौन सी साइट है भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है?
ये आपको बताना है। ठीक है, ए कालीबंगा, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी धोलावीरा। तो इन चारों में से आपको राइट आंसर बताना है। एक वीडियो बनाऊंगी मैं क्या क्या कौन से स्थल से हमें पुरावस्तुएं जो है पुरानी वस्तुएं प्राप्त हुई है, वो मैं इम्पोर्टेंट रहता है एग्जाम में, वहाँ से एक दो क्वेश्चन आता ही है ना। और कौन सा स्थल कौन सी नदी के किनारे था, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो हड़प्पा का कौन सा स्थल है जो भूकंप के आरंभिक साक्ष्य को दर्शाता है? ए कालीबंगा, बी हड़प्पा, सी लोथल, डी धोलावीरा। तो ए आ जाएगा आपका कालीबंगा। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। चिनाब नदी का पुराना नाम क्या था? ये आपको बताना है। एक नदियों के पुराने नाम बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस पे भी हम अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है, कई बार पूछे जाते हैं। चिनाब नदी का पुराना नाम क्या था? परुशनी, स्तुद्री, वित्स्ता, अस्किनी। डी है अस्किनी, एनवीएस पीजीटी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यूपी पीजीटी का है। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन कहाँ दिया गया था? कई बार आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है। आपको ऐसे ही 500 क्वेश्चन मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे, ज़्यादा ही बेशक हो जाए। ठीक है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम प्रवचन कहाँ दिया गया था? मगध, पाटलिपुत्र, श्रवण बेलगोला, डी सारनाथ। सारनाथ इज द राइट आंसर। इसमें से आपके 50 क्वेश्चन, आपके 100 का आपका पेपर होता है DT प्लस बी में, 50-60 क्वेश्चन तो आपके आने ही हैं। ठीक है, और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको मिलेंगे। अशोक ने कलिंग राज्य पर आक्रमण कब किया? 260 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 280 ईसा पूर्व, 285 ईसा पूर्व। कई बार एग्जाम में आया है। ठीक है, 261, 261 ईसा पूर्व। वेरी इंपॉर्टेंट। धर्म परिवर्तन हो गया था इसका इस युद्ध के बाद। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवक किस राजा का राजवैद्य था या किस शासक का राजवैद्य था? ये आपको बताना है। जीवक बिंबिसार, अशोक, दशरथ, बिंदुसार। देखो जो बिंदुसार है ये तो मौर्य डायनेस्टी के हैं, जो कि अशोक के फादर हैं, तो ये नहीं होंगे। आपका आएगा बिंबिसार। आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में लिखकर कि बिंबिसार है किस डायनेस्टी के, किस वंश के शासक हुए हैं। ठीक है, बिंबिसार। तो बिंबिसार के ही राजवैद्य थे जीवक। अगर आप क्वेश्चन की व्याख्या भी चाहते हो ना, तो मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना। मैं इसीलिए नहीं बता रही, आपका टाइम जो है बचेगा, लेकिन आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता देना। क्वेश्चन को एक्सप्लेन भी कर दिया करेंगे। ठीक है, महाभाष्य के रचयिता है। ठीक है, आंसर जो होगा उसका एक्सप्लेनेशन भी हम दे दिया करेंगे। महाभाष्य के रचयिता है, वेरी इंपॉर्टेंट। पतंजलि, पाणिनि, मनु, भवभूति। ठीक है, तो महाभाष्य किसने लिखा था? तो महाभाष्य जो लिखा था वो पतंजलि ने लिखा था। पतंजलि जो है महाभाष्य के रचयिता हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। किस पर लिखा गया था महाभाष्य, जो एक टीका था? ये कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। ये भी आ जाता है कई बार। पहली व्याकरण की पुस्तक है वो। बुद्ध चरित के लेखक है भवभूति, नागार्जुन, अश्वघोष, भद्रबाहु। है ना, इन चारों में से राइट आंसर बताना। बुद्ध चरित वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है। तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। तो ये आएगा अश्वघोष, सी। बुद्ध चरित के जो रचयिता है वो है अश्वघोष। नेक्स्ट, मौर्य प्रशासन में खानों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? यूपी पीजीटी हिस्ट्री। अकाराध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, सुनाध्यक्ष, इनमें से कोई नहीं। आंसर आपका ए आएगा, अकारा अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। परमार वंश का शक्तिशाली शासक था। यूपी पीजीटी हिस्ट्री में आया था। परमार वंश का शक्तिशाली शासक था भोज, मूंज, उपेंद्र, सियक। इन चारों में से आपको राइट आंसर जो है सिलेक्ट करना है। तो आंसर आ जाएगा भोज। जो फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। आपके जो क्वेश्चन है पीजीटी हिस्ट्री, टीजीटी सोशल साइंस, दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट,
भारत में गुलाम वंश की नींव जो है किसने रखी, यानी कि जो स्लेव डायनेस्टी है उसके फाउंडर कौन थे भारत में, आपको ये बताना है। और लाहौर के वे शासक थे, एक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन, निजामुद्दीन। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। जो स्लेव डायनेस्टी के फाउंडर थे, संस्थापक थे, वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका एग्जाम में पूछा गया है। बंगाल में मुक्त व्यापार का फरमान अंग्रेजों को कब प्राप्त हुआ और किसके काल में हुआ, ये भी पूछ लिया जाता है। फर्रुख शेर के समय हुआ था, तो कब हुआ था प्राप्त? 1717 ईस्वी में, 1756, 1860, 1760। चारों में से राइट आंसर आपको बताना है। बंगाल में मुक्त व्यापार का फरमान अंग्रेजों को प्राप्त हुआ था ए 1717 ईस्वी में, ए 1717 ईस्वी में। नेक्स्ट चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921, 1956, 1947, 1933। तो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी जो खोज हुई थी वो हुई थी 1921 में, दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, दयाराम साहनी। नेक्स्ट चलते हैं। 1202 में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1202 में नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बख्तियार खिलजी, महमूद गजनी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गोरी। ठीक है, हमारा पुराना विश्वविद्यालय था प्राचीन, जहाँ से विदेशों से भी यात्री यहाँ करते थे पढ़ने के लिए। बौद्ध धर्म का ये केंद्र रहा है। तो इसको जो नष्ट कर दिया था किसने किया था? आंसर ए आपका राइट आंसर है, बख्तियार खिलजी। मुझे ये बताइएगा बख्तियार खिलजी किसके सेनापति थे? ठीक है, ये भी कई बार आता है। नेक्स्ट, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया का प्रारंभिक उद्देश्य था। जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया जो भारत में स्टेब्लिश हुई थी उसका उद्देश्य क्या था? शुरुआती उद्देश्य पूछा गया है। जब इसकी जो है स्थापना हुई थी तो क्या सोचकर हुई थी? केवल व्यापार और क्षेत्र, यानी कि क्षेत्र को भी हड़पना चाहते थे, है ना। जमींदारी, केवल क्षेत्र, ये आपको चारों में से इसका जो ठीक है वो बताना, ठीक उत्तर जो है वो बताना है। तो इसका ठीक उत्तर है वो केवल व्यापार के लिए आई थी। जो प्रारंभिक उद्देश्य वो व्यापार ही था। तो उन्होंने देखा यहाँ पे यूनिटी नहीं है ना, एकता नहीं है, राजा महाराजा बिक जाते थे, तो इसलिए इन्होंने फिर सोचा कि यहाँ तो हम कब्जा भी कर सकते हैं इनके क्षेत्रों पर। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा लिखित द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पहली बार कब प्रकाशित किया गया? ये कब प्रकाशित की गई ये पुस्तक? ठीक है, कैसे भी करके आप पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका यूपीपीसीटी में आया था। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा लिखित द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो पुस्तक है वो कब प्रकाशित की गई? 1860, 1848, 1849, 1850। ठीक है, तो ये आएगा 1848। बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1848। अब 39वां क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन इसमें ज़्यादा हो गया, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, 500 तो आपके होने हैं, उससे ज़्यादा ही बेशक हो जाए, कम नहीं होंगे। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी? कौन सी इनमें से चंद्रगुप्त द्वितीय की या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की पुत्री थी? वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभावती गुप्त, कुमार देवी, कुबेरनाग, ध्रुव देवी। तो राइट आंसर ए होगा, प्रभावती गुप्त, ए इज द राइट आंसर। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन दबा दीजिए। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। 500 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, मेरे चैनल पर 500 हिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपके पीजीटी, टीजीटी और अदर जो पेपर है, जो जीएस में भी आपकी हिस्ट्री पूछी जाती है, उनमें भी आने की पूरी संभावना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 19वीं सदी में विधवा पुनर्विवाह का समर्थन जो किया? किसने किया था समर्थन? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नरेंद्र नाथ दत्त, राजा राम मोहन रॉय, केशव चंद्र सेन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एसएस की बुक में है ये आपका 8th क्लास की। ठीक है, 8th क्लास की है आपकी, हाँ 8th क्लास की में। तो आंसर आएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा विवाह का जो विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था।
ठीक है, ये कानून भी बना था, कब बना था ये भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। 500 पूरे क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिलेंगे। धन्यवाद स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा।